हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 15 में आपका स्वागत है। आपको याद है हमने कल के वीडियो में क्या लिया था? हमने कल के वीडियो में कुछ फार्मूले लिए थे। उसमें से एक पार्ट था सॉल्विंग अ ट्रायंगल। याद है? सॉल्विंग अ ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपको एक ट्रायंगल दिया होगा। ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, तो टोटल 6 एलिमेंट में से अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स आपको दिया होगा, कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर आपको दिया होगा, लेकिन उसमें एक साइड कंपलसरी होती है। ठीक है, तो ऐसे 3 एलिमेंट्स अगर आपको दिया होगा तो जो अदर 3 एलिमेंट्स है वो फाइंड करना मतलब सॉल्विंग अ ट्रायंगल होता है। ओके, उसके बाद में द साइन रूल हो गया था हमारा। साइन रूल में अगर आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, इन ट्रायंगल ABC, तो फार्मूला याद है आपको? कौन सा था इसमें फार्मूला? स्मॉल a अपॉन साइन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन कैपिटल C इज इक्वल टू टॉइस r ले सकते हैं हम, या फिर के को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और r का मतलब क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल बनेगा उसका रेडियस, यानी सरकम रेडियस। ओके, ये हमारा एक फार्मूला हो गया था। उसके बाद में कोसाइन रूल का एक फार्मूला हो गया था। ठीक है, कोसाइन रूल के ऐसे 3 फार्मूले हैं इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें 3 फार्मूले कौन से? फर्स्ट फार्मूला है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टॉइस b इंटू सी, BC, और इंटू कॉस कैपिटल A। उसके बाद में सेकंड फार्मूला इसमें ऐसा है b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस टॉइस CA इंटू कॉस कैपिटल B। और थर्ड फार्मूला इसमें ऐसा है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टॉइस a इंटू B और इंटू कॉस कैपिटल C। ये हो गए कोसाइन रूल के फार्मूले। ओके, और थर्ड पार्ट था प्रोजेक्शन रूल। इसमें भी इन ट्रायंगल ABC याद है आपको? फर्स्ट फार्मूला इसमें A इज इक्वल टू B इंटू कॉस C प्लस C इंटू कॉस कैपिटल B। सेकंड फार्मूला इसमें B इज इक्वल टू C इंटू स्मॉल c इंटू कॉस कैपिटल A प्लस स्मॉल a इंटू कॉस कैपिटल C। और तीसरा फार्मूला इसमें स्मॉल c इज इक्वल टू a इंटू कॉस कैपिटल B प्लस स्मॉल b इंटू कॉस कैपिटल A। ओके, द साइन रूल, द कोसाइन रूल, द प्रोजेक्शन रूल, इसके ऊपर हमने कल के वीडियो में फार्मूले लिए थे। और मैं आपको एक याद दिला दूं, ये जो कोसाइन रूल है इसमें हम कॉस A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा भी मैंने आपको कल बताया था। ओके, कॉस B का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस C का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बताइए मुझे, देयरफॉर कॉस A का क्या फार्मूला होगा? E इज इक्वल टू, इस फर्स्ट फार्मूले में से कॉस A का फार्मूला होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर को ट्रांसफर माइनस A स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय ये कॉस A का जो कोएफिशिएंट है टॉइस BC, टॉइस BC। ये हुआ कॉस A का फार्मूला। ठीक है, अब कॉस B का फार्मूला, कॉस B का फार्मूला क्या होगा? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर,
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर को ट्रांसफर माइनस बी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय कॉस बी का कोएफिशिएंट टॉइस सी है, टॉइस सी है। ठीक है, और कॉस सी का फार्मूला कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टॉइस ए बी। तो इस तरह से ये कॉस ए का फार्मूला, ये कॉस बी का फार्मूला और ये कॉस सी का फार्मूला, ये फार्मूले ऐसे आपको हमेशा लिखकर देखना है, तब जाके आपके दिमाग में रहेंगे। तो चलो हम इन फार्मूले पर अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को ठीक से आप पढ़िए। देखिए, आपको ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसमें एंगल ए आपको पता है 30 डिग्री, एंगल बी पता है 60 डिग्री। ओके, यानी 3 एंगल में से सिर्फ 2 एंगल्स पता है और फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ साइड्स गिवन। सबसे पहले यानी क्वेश्चन में आपको जो दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी आपको दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, और 2 फाइंड में मैं लिखता हूं यहां पर, 2 फाइंड में क्या आएगा, रेशियो ऑफ साइड्स। रेशियो ऑफ साइड्स यानी ए इज टू बी इज टू सी, ये हमें फाइंड करना है। अब सोचो कि एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे फिर, इन ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू होता है 180। ओके, तो इसका मतलब कि ए का वैल्यू कितना है उसमें 30, बी का वैल्यू 60 डिग्री और प्लस एंगल सी फाइंड करना है। तो इसका मतलब कि 30 प्लस 60 यानी 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और इसके बाद हम लेते हैं साइन रूल। ओके, ये देखिए, बाय साइन रूल है, याद है फॉर्मूला आपको क्या है, तो स्मॉल ए अपॉन साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन कैपिटल सी। ओके, अब ए का वैल्यू कितना है उसमें देखो, स्मॉल ए का वैल्यू नहीं पता हमें, वो तो फाइंड करना है साइड्स का रेशियो। तो ए अपॉन साइन ए, साइन ए का वैल्यू देखो, एंगल ए 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी यानी साइन बी का वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी का वैल्यू यानी साइन कैपिटल सी यानी 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री फाइंड किया था। ओके, देन ए अपॉन साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 90 का वैल्यू 1। अब हमें फाइंड करना है ये तीनों साइड्स का रेशियो, ए इज टू बी इज टू सी। ओके, और ए के अपॉन में है 1/2, बी के अपॉन में √3/2, सी के अपॉन में 1। तो अब यहां से ए इज टू बी इज टू सी, ये तीनों साइड्स का रेशियो कैसे फाइंड करते, देखो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, देखो ए इज टू बी इज टू सी यानी तीनों साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू जो वैल्यू हमने फाइंड किया था अपॉन में, बस उसे हमने लिखना है रेशियो फॉर्म में, यानी 1/2 इज टू √3/2 और इज टू 1। और आपके समझ में यह हुआ ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू। लेकिन ठीक से इसे ऑब्जर्व करो, अपॉन में 2 है, ये अपॉन में से 2 यहां पर हमें कैंसिल करना है।
आपको पता है कि अपॉन में से कोई भी नंबर अगर कैंसिल करना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो a/b/c सिर्फ राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 1/2 इज टू 2 इंटू √3/2 इज टू 2 इंटू 1। ओके, तो अब देखो फाइनल क्या आंसर मिलेगा, a/b/c इज इक्वल टू 2 कैंसल 1 इज टू 2 कैंसल √3 इज टू और 2 1 जा 2। तो ये हुआ तीनों साइड्स का रेशो a/b/c। वही हमें फाइंड करना था। ये देखो 2 फाइंड a/b/c। ओके, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 1:√3:2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो आप, एक ट्रायंगल ABC दिया है, इसमें स्मॉल साइड A का वैल्यू दिया है 2, ठीक है, तीनों साइड में से 2 साइड का वैल्यू दिया है स्मॉल a और स्मॉल b का, और आपको साइन A का वैल्यू दिया है साइन A 2/3, और हमें फाइंड करना है कैपिटल B यानी एंगल B फाइंड करना है। ओके, तो देखो आंसर में आप क्या लिखता हूं, देखिए सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूं, बाय साइन रूल। क्या है साइन रूल, स्मॉल a अपॉन साइन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन कैपिटल C। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, a का वैल्यू देखो कितना है 2, तो 2 अपॉन में साइन A का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, साइन A का वैल्यू दिया है 2/3 इज इक्वल टू स्मॉल b का वैल्यू देखो कितना दिया है 3, यहां पर मैं 3 पुट कर देता हूं, अपॉन में साइन B का वैल्यू नहीं दिया है। ओके, ये जैसे कि वैसे साइन B, और C का वैल्यू नहीं दिया है स्मॉल c का वैल्यू, और साइन कैपिटल C का वैल्यू भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब कि इस रेशो को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम फार्मूले में लिख सकते हैं, लेकिन बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इस स्टेप में देखो आप, ये वाले स्टेप में, इसमें हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू साइन B, 2 इंटू साइन कैपिटल B इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3, 2/3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू साइन B, ओके, इज इक्वल टू, ये 3 कैंसल, यानी सिर्फ क्या रहेगा यहां पर 2। ओके, साइन B का वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन, इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे, अपॉन में आएगा 2। ओके, अब यहां पर देखिए राइट साइड में हमें साइन B का वैल्यू मिलेगा 2/2 का मतलब होता है 1। ठीक है, अब साइन B का वैल्यू 1, तो जरा सोचिए कि साइन B का वैल्यू अगर 1 है तो 1 वैल्यू साइन के कौन से एंगल के लिए आता है, वो आता है साइन 90 का वैल्यू। ओके, बराबर है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो अब कंपेयर करो दोनों साइड को, तो ये जो B है, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आंसर फाइंड करना है, बस हो गया। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC दिया है, और इसमें आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखिए A इंटू ब्रैकेट में साइन B माइनस साइन C ब्रैकेट क्लोज प्लस B इंटू साइन C माइनस साइन A प्लस C इंटू साइन A माइनस साइन B, और इसका आंसर हमें प्रूफ करना है 0। ओके, देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम साइन रूल लिखते हैं, बाय साइन रूल। आपको फार्मूला पता है साइन रूल का, स्मॉल a अपॉन
साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन कैपिटल C। ओके, ये हुआ साइन रूल का फॉर्मूला। अब इसे हम डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा सा, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में उसके पहले दिन। ओके, अब इसमें मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट रेशो एंड सेकंड रेशो, इन दोनों रेशो में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं। देखिए क्या आंसर मिलेगा, a इंटू साइन बी है बराबर है फर्स्ट रेशो एंड सेकंड रेशो में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू साइन बी, यहां पर लिखता हूं मैं a इंटू साइन बी इज इक्वल टू किससे इक्वल हो जाएगा, b इंटू साइन ए। ओके, और इसे मैं बॉक्स कर देता हूं। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसके जैसा ही सेकंड रेशो एंड थर्ड रेशो लेता हूं। ओके, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, b इंटू साइन सी, b इंटू साइन सी इज इक्वल टू c इंटू साइन बी, c इंटू साइन बी, और यहां पर भी मैं बॉक्स कर देता हूं। यह होगा इक्वेशन सेकंड। ओके, और इसके बाद में फर्स्ट रेशो एंड लास्ट रेशो, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी a इंटू साइन सी, a इंटू साइन सी, और ये इक्वल हो जाएगा किससे इक्वल हो जाएगा, c इंटू साइन ए से, c इंटू साइन ए, और इसे भी मैं बॉक्स कर देता हूं, और ये इक्वेशन होगा थर्ड। और आपके समझ में अब ये जो 3 इक्वेशन फाइंड किए, इसमें से हमें वैल्यू पुट कर देना है। ओके, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, जिसमें a साइन b का वैल्यू किससे इक्वल है, b साइन a से, तो इसका मतलब कि a साइन b का वैल्यू b साइन a हो सकता है, या फिर b साइन a का वैल्यू a साइन b हो सकता है। तो ऐसा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी b साइन c का वैल्यू c साइन b पुट कर सकते हैं, या फिर c साइन b का वैल्यू b साइन c पुट कर सकते हैं। इक्वेशन थर्ड में भी a साइन c का वैल्यू c साइन a पुट कर सकते हैं, या फिर c साइन a का वैल्यू a साइन c पुट कर सकते हैं। तो ऐसे तीनों इक्वेशन का हमें यूज करके LHS को सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं LHS। LHS इज इक्वल टू क्या है, देखो LHS स्मॉल a ब्रैकेट में इंटू साइन b माइनस साइन c प्लस स्मॉल b इंटू साइन c माइनस साइन a प्लस स्मॉल c इंटू साइन कैपिटल A माइनस साइन B। ओके, ये हुआ LHS। अब हमें इसमें क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर A है, इस A से मल्टीप्लाई कर देना है। तो A इंटू साइन B ऐसा लिख सकते हैं हम, देन माइनस A इंटू साइन C, A इंटू साइन C प्लस B इंटू साइन C। ओके, प्लस माइनस माइनस b इंटू साइन ए, देन प्लस c से भी मल्टीप्लाई कर देते, c इंटू साइन ए माइनस c इंटू साइन बी। ओके, ये हुआ मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो हमने 3 इक्वेशन फाइंड किए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इसमें से अभी वैल्यू पुट कर देना है। इसमें से अभी क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। कौन सा वैल्यू, देखिए जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड किया, इसमें से सिर्फ पॉजिटिव टर्म का वैल्यू पुट कर देना है। पॉजिटिव टर्म कौन सा है, पॉजिटिव टर्म देखिए a इंटू साइन बी। ओके, पॉजिटिव टर्म है। और कौन सा पॉजिटिव टर्म है, देखिए प्लस b इंटू साइन सी, इसका वैल्यू पुट कर देना है। ओके, और देखो कौन सा पॉजिटिव टर्म है, c इंटू साइन ए, c इंटू साइन ए, यह भी पॉजिटिव टर्म है, तो इसका भी वैल्यू हमें पुट कर देना है। ओके, अब देखिए a इंटू साइन बी, कौन सी इक्वेशन में, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a इंटू साइन बी दिखा आपको,
ए इंटू साइन बी। कौन सा वैल्यू है इसका? b इंटू साइन ए। तो a इंटू साइन बी के जगह, a इंटू साइन बी की जगह कौन सा वैल्यू पुट कर देना है? b इंटू साइन ए। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देना है। तो b इंटू साइन ए। ओके, ये निगेटिव टर्म जैसे कि वैसे माइनस a इंटू साइन सी। ओके, देन प्लस फिर से b इंटू साइन सी का वैल्यू पुट कर देना है। अब ये वैल्यू कहां पर है? देखिए b इंटू साइन सी, सेकेंड इक्वेशन में देखिए b इंटू साइन सी दिखा आपको। ओके, और इसका वैल्यू क्या पुट कर देना है हमें? c इंटू साइन बी। ये वाला वैल्यू जिसे मैं राउंड कर रहा हूं c इंटू साइन बी, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देना है c इंटू साइन बी। ओके, देन निगेटिव टर्म जैसे कि वैसे माइनस बी इंटू साइन ए। फिर से भी पॉजिटिव टर्म है, कौन सा है? देखिए c इंटू साइन ए, इसका भी वैल्यू पुट कर देना है हमें। तो c इंटू साइन ए कहां पर है? देखिए c इंटू साइन ए, इक्वेशन थर्ड में देखिए c इंटू साइन ए राइट साइड। तो इसका वैल्यू हमें पुट कर देना है, कौन सा वैल्यू पुट कर देना है? a इंटू साइन सी। ओके, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं a इंटू साइन सी, और ये निगेटिव टर्म जैसे कि वैसे माइनस सी इंटू साइन बी। ओके, अब हम क्या करते कि इसमें लाइक टर्म हम पास में लाते हैं। लाइक टर्म कौन से लाइक टर्म? देखिए b इंटू साइन ए, और कौन सा है? देखिए माइनस बी इंटू साइन ए। इसे मैं पास में लाता हूं b इंटू साइन ए माइनस b इंटू साइन ए। लाइक टर्म हमने पास में लाया। और लाइक टर्म कौन सा है? देखिए माइनस ए इंटू साइन सी, माइनस ए इंटू साइन सी, और इसके जैसा लाइक टर्म प्लस ए इंटू साइन सी, प्लस ए इंटू साइन सी। ओके, अब बाकी के टर्म्स ये देखिए c इंटू साइन बी प्लस c इंटू साइन बी, और इसके जैसा लाइक टर्म माइनस c इंटू साइन बी, c इंटू साइन बी। ओके, अब क्या होगा यहां पर? देखिए ये जो लाइक टर्म हमने पास में लाया इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस साइन है, तो इसका आंसर आएगा 0। माइनस ए साइन सी प्लस ए साइन सी, इसका भी आंसर आएगा 0। और देन लास्ट टू टर्म्स सी साइन बी माइनस सी साइन बी कैंसिल, इसका भी आंसर आएगा 0। तो E इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा RHS। बस क्वेश्चन खत्म। ओके, यही आंसर हमें प्रूफ करना था 0। ये देखिए क्वेश्चन में देखिए आप LHS इज इक्वल टू RHS, RHS में हमें 0 फाइंड करना था। ओके, यही आंसर हमने यहां पर प्रूफ कर दिया RHS में। ओके, इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS। अब आज के वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी ऐसा ही करना है। देखिए ट्रायंगल दिया है ABC, और इसमें भी आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखिए ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू साइन सी प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी इंटू साइन ए प्लस c माइनस ए इंटू साइन बी, और इसका भी आंसर हमें चाहिए 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसके पहले का जैसे हमने सॉल्व किया था। ओके, तो यहां पर भी हम लिखेंगे बाय साइन रूल, बिल्कुल सेम वैसे ही वैल्यू हमें फाइंड करना है इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो साइन रूल क्या है? देखिए a अपॉन साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन कैपिटल C। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले फर्स्ट रेशो एंड सेकंड रेशो इसे लेकर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इंटू साइन बी, आंसर मिलेगा a इंटू साइन बी। किससे इक्वल हो जाएगा? देखिए a इंटू साइन बी फर्स्ट एंड सेकंड रेशो में ये इक्वल हो जाएगा b इंटू साइन a, b इंटू साइन a। ओके, इसे मैं बॉक्स कर देता हूं। ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद में सेकंड रेशो एंड थर्ड रेशो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर से b इंटू साइन सी
बी इंटू साइन सी, ये इक्वल हो जाएगा, किससे इक्वल हो जाएगा? सी इंटू साइन बी, सी इंटू साइन बी। ओके, इसे भी मैं बॉक्स कर देता हूं और ये होगा इक्वेशन सेकंड। इसके बाद में फर्स्ट रेशो, ओके, एंड लास्ट रेशो, इन दोनों में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो a इंटू साइन सी, a इंटू साइन सी इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू साइन a। इस तरह से ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और हमने 3 इक्वेशन फाइंड कर दिए। इसे नाम देता हूं मैं इक्वेशन थर्ड। अब आपको करना क्या है? a साइन b का वैल्यू b साइन a पुट कर देना है, या फिर b साइन a होगा तो उसके जगह a साइन b पुट कर देना है। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन में से हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अभी LHS। देखिए LHS क्वेश्चन में, LHS इज इक्वल टू a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी, और इससे मल्टीप्लाई करना है इंटू साइन सी, साइन सी। उसके बाद में सेकंड टर्म प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी इंटू साइन a, ओके, प्लस थर्ड टर्म c माइनस a इंटू साइन b। ये हुआ हमारे क्वेश्चन का LHS। ओके, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, इस ब्रैकेट को साइन c से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब कि इस साइन c को a से भी मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस b से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आंसर आएगा? देखिए, a इंटू साइन सी, a इंटू साइन सी माइनस b इंटू साइन सी माइनस b इंटू साइन सी, प्लस यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, b इंटू साइन a, b इंटू साइन a माइनस c इंटू साइन a, देन यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस c इंटू साइन b, c इंटू साइन b माइनस a इंटू साइन b। ओके, अब क्या करना है इसमें? हमें जो पॉजिटिव टर्म्स है उनका वैल्यू पुट कर देना है। अब पॉजिटिव टर्म कौन से देखिए, इसमें मैं थोड़ा राउंड कर देता हूं, a इंटू साइन सी, ये पॉजिटिव टर्म है, इसका वैल्यू हमें पुट कर देना है। ओके, और दूसरा पॉजिटिव कौन सा है देखिए, प्लस b इंटू साइन a, इसका भी वैल्यू हमें पुट कर देना है। ओके, और इसमें फिर से एक पॉजिटिव टर्म है देखिए, c इंटू साइन b, इसका भी वैल्यू हमें पुट कर देना है। ओके, तो देखिए पहले, सबसे पहले a इंटू साइन सी, कहां पर है a इंटू साइन सी? कौन सी इक्वेशन में है? a इंटू साइन सी, ये देखिए इक्वेशन थर्ड में है, a इंटू साइन सी। इसका वैल्यू क्या पुट कर देना है हमें? इसका वैल्यू पुट कर देना है c इंटू साइन ए। ओके, ये देखिए ये वैल्यू हमें यहां पर पुट कर देना है, c इंटू साइन ए। ये निगेटिव टर्म जैसे कि वैसे, माइनस b इंटू साइन सी। ओके, देन प्लस, अब फिर से b इंटू साइन ए का वैल्यू पुट कर देना है, कहां पर है देखिए, b इंटू साइन ए, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में b इंटू साइन ए, इसका वैल्यू कौन सा वैल्यू देखो, a इंटू साइन बी। इक्वेशन फर्स्ट में देखो आप, b इंटू साइन ए का वैल्यू हमें पुट कर देना है, कौन सा, a इंटू साइन बी। तो यहां पर हम पुट कर देंगे a इंटू साइन बी। ओके, निगेटिव टर्म जैसे कि वैसे, माइनस c इंटू साइन ए। ओके, प्लस फिर से c इंटू साइन बी का वैल्यू पुट कर देना है, c इंटू साइन बी, कहां पर है देखिए, c इंटू साइन बी, इक्वेशन सेकंड में c इंटू साइन बी, इसका वैल्यू पुट कर देना है b इंटू साइन सी। तो यहां पर पुट कर देते हैं b इंटू साइन सी, और निगेटिव टर्म माइनस a इंटू साइन बी, जैसे कि वैसे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पर हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को पास में लाते हैं। ओके, ये देखिए c इंटू साइन ए, ये वाला टर्म c इंटू साइन ए, इसके जैसा लाइक टर्म कौन सा है निगेटिव में, ये देखिए माइनस c इंटू साइन ए, इसे हम पास में ला सकते हैं, c इंटू साइन ए माइनस c इंटू साइन ए। ओके, इसके बाद माइनस b इंटू साइन सी, ये वाला टर्म देखिए, माइनस b इंटू साइन सी,
और इसके जैसा लाइक टर्म प्लस बी इंटू साइन सी, इसे भी हम पास में ला सकते हैं, माइनस बी इंटू साइन सी और प्लस बी इंटू साइन सी। ओके, फिर से लाइक टर्म देखिए कौन से हैं, ए इंटू साइन बी और माइनस ए इंटू साइन बी, इसे भी हम पास में लाते हैं, प्लस ए इंटू साइन बी। ओके, और ये निगेटिव टर्म माइनस ए इंटू साइन बी, यानी हमने यहां पर लाइक टर्म को पास में लाया। ठीक है, अब ठीक से देखिए, सी साइन ए माइनस सी साइन ए लाइक टर्म है, सेम टर्म है लेकिन साइन डिफरेंट है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, उसी तरह माइनस बी साइन सी और प्लस बी साइन सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और सेम ए इंटू साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी, ये भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हमने वैसे अगर पास में नहीं भी लाया लाइक टर्म तो यहीं पर हम कैंसिल कर सकते थे। ओके, और अब इसका आंसर आएगा 0, और हमें देखो 0 ही आंसर चाहिए, राइट साइड में 0, तो यहां पर भी आ गया 0 इज इक्वल टू RHS, हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से हमारे आज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और ऐसे ही हमें बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन बस आपको फार्मूला याद चाहिए, इसलिए जितना हो सकता है उतने बार आप फार्मूले को रिवाइज करते रहो, लिखकर देखते रहो, याद करते रहो, क्योंकि फार्मूले अगर याद है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समझ सकते हो, इसलिए। और अब ये तो फर्स्ट लेवल पे क्वेश्चन है, और भी थोड़े हार्ड क्वेश्चन है इससे भी ज़्यादा, तो उसको समझने के लिए हमें फार्मूले याद चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम कल के वीडियो में कुछ कोसाइन रूल के ऊपर हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके, आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि अगर आपने किसी ने हमारे YCC चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स इसलिए, हो सकता है आपका कोई एडवाइस हो मेरे लिए, तो एडवाइस मेरे लिए काम का होगा, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। अगर कोई एडवाइस है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।